किसी ने पूछा था कि क्या जिस प्रकार शरीर बीमार होता है उसी प्रकार मन भी बीमार हो सकता है। मन एक बहुत बड़ी सत्ता है। इस दुनिया में आपके आसपास जो भी घट रहा है वह सब मन का ही परिणाम है। हर किसी के पास अपना एक अलग मन है। हर किसी का एक अलग शरीर है और शरीर को चलाने वाला मन है। मन इस शरीर में रहता है। शरीर के साथ मन तो मर जाता है, लेकिन उसके द्वारा इकट्ठा की गई भावनाएं शेष रह जाती हैं, जो दोबारा से एक नए शरीर और मन में समाहित हो जाती हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर बीमार होता है उसी प्रकार हमारा मन भी बीमार होता है। दुनिया में शरीर की इतनी बीमारियां नहीं हैं जितनी बीमारियां मन की होती हैं। स्वस्थ मन के साथ यह दुनिया जन्नत या स्वर्ग से कहीं अधिक हो सकती है। वहीं बीमार मन के साथ यही दुनिया नरक से बदतर भी हो सकती है। हमारा मन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से काम करती है। वैसे तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन कभी कभी मन वह कार्य नहीं करता जो उसके होते हैं। मन के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला कल्पना करना, दूसरा इच्छा शक्ति प्रकट करना। मनुष्य कल्पना करता है आकाश में उड़ने की। इच्छा शक्ति के सहारे वह हवाई जहाज बना लेता है। मनुष्य कल्पना करता है ब्रह्मांड को जानने की, तब इच्छा शक्ति के सहारे वह हम्बल टेलीस्कोप जैसी बड़ी आंख भी बना लेता है ब्रह्मांड को देखने के लिए, जिसे वह अपनी छोटी छोटी आंखों से नहीं देख सकता, अपनी इच्छा शक्ति से देख पाता है। जब मन बीमार होता है तब वह ना तो कल्पना ही कर पाता है और ना ही इच्छा शक्ति को उत्पन्न कर पाता है। एक व्यक्ति क्रोधी है, उसके मन का आधार क्रोध ही है, लेकिन वह क्रोध नहीं कर रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, बल्कि उसका मन क्रोध को प्रकट करने में अक्षम हो गया है। मन में क्रोध की ऊर्जा तो उत्पन्न हो रही है, मगर वह ऊपर तक नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी में होने वाले रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होने लगेंगे। वह अपने में ही खो जाने लगेगा। वह हंसना तो चाहेगा किसी बात पर हंस नहीं पाएगा। वह बिना वजह, बिना कारण के या ऐसे कारण से जो बीत चुका है वर्षों पहले, उसे सोचकर रोने लगेगा। उसे खुद को महसूस होगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह गलत क्या हो रहा है यह वह जान नहीं पाएगा। हम सबके मन का एक आधार होता है। यही आधार हमारे जीवन का भी होता है। हम में से कोई क्रोधी होता है, कोई दयावान होता है, कोई लालची होता है तो कोई क्रूर होता है, और कोई एकाध इन सब से ऊपर होता है। हमारे मन का जो आधार है, जब हमारा मन उस आधार पर नहीं चल पाता, हमारी इच्छा शक्ति बिखरने लगती है। हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन यह नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसे विचार मन के भीतर प्रकट होने लगते हैं। हालांकि यह विचार कहीं बाहर से नहीं आते, यह विचार भी मन ही प्रकट करता है। मोटे तौर पर मन के 3 हिस्से होते हैं, या कहें कि 3 स्तर होते हैं। वैसे मन के 7 स्तर होते हैं, लेकिन यहाँ हम मन के 3 स्तर पर ही बात करेंगे। पहले स्तर पर हम सब जीते हैं। यहाँ पर जीने वाला व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में पूरी तरह से व्यस्त होता है। वह अपने मन के आधार पर
पूरी तरह से जीता है। दूसरे स्तर पर बहुत थोड़े से लोग जीते हैं। तीसरे स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और यही तीसरा स्तर हमारे जीवन का आधार तय करता है। जो व्यक्ति पहले स्तर पर जीता है वह जो है वह पूर्ण रूप से वही दिखाई देता है। अर्थात अगर वह दयावान है, हंसमुख है तो हमेशा आपको ऐसा ही नजर आएगा। अगर कोई क्रोधी है, लालची है तो अपना पूरा जीवन वह इसी प्रकार बिताएगा। जबकि जो व्यक्ति अपने मन के दूसरे स्तर पर उतर सकता है वह आपको कुछ बदला बदला सा नजर आएगा, क्योंकि यह व्यक्ति अपने मन के विचारों को पढ़ने में सक्षम होता है, अपने कर्मों को देखने में सक्षम होता है। इसलिए यह व्यक्ति अपने विचार और कर्मों में अंतर ला सकता है। तीसरा स्तर जो मन का होता है वहाँ पर हमारे द्वारा इकट्ठा किए गए कर्मों की भावनाओं का भंडार होता है। यह कर्म भंडार पिछले जन्मों का, याद रहे पिछले जन्मों का, ना कि पूर्व जन्मों का। पिछले और पूर्व जन्म में अंतर होता है, इसी प्रकार अगले और पुनर्जन्म में अंतर होता है। यहाँ पर हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं। पिछले जन्मों में किए गए कर्मों की भावनाओं का भंडार मन के तीसरे स्तर पर होता है। यही स्तर हमें आधार प्रदान करता है इस दुनिया में जीने के लिए। यहाँ पर दो प्रकार की तरंगों का भंडारण होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्रोध के समय नकारात्मक ऊर्जा तीसरे स्तर से उठकर दूसरे स्तर पर आती है। दूसरे स्तर पर यह आपके विचारों के हिसाब से रूप धारण करती है और पहले स्तर पर प्रकट हो जाती है। इसके बाद आप इसे बाह्य जगत में प्रकट कर देते हैं। दया या प्रेम के समय इसी तीसरे स्तर से सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। दूसरे स्तर पर यह अपना रूप आपके विचारों के हिसाब से बदलती है। पहले स्तर पर प्रकट होती है और तब आप इसे बाह्य जगत में प्रकट कर देते हैं। सवाल पूछा था कि मन बीमार क्यों होता है। मन के बीमार होने का कारण यही तीसरा स्तर होता है। जब मन के इस तीसरे स्तर पर नकारात्मक ऊर्जा का भंडारण ज़्यादा हो जाता है, हर बात पर यही ऊर्जा बाहर की ओर निकलने लगती है। छोटी छोटी उदास होने वाली बातों को भी यही नकारात्मक ऊर्जा बड़ा बना देती है। आपने सुना होगा उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी असफलताओं का सामना किया। लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, फिर भी वह अपने कदमों पर वापस खड़े हुए। उन्होंने सबका सामना किया और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन के तीसरे स्तर पर उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा। और आपने सुना होगा उन व्यक्तियों के बारे में भी जिन्हें जीवन में सब कुछ मिला, आसानी से मिला, कुछ एक धोखा मिला और उन्होंने अपना ही साथ छोड़ दिया। और यह हुआ उनके मन के तीसरे स्तर पर बैठी नकारात्मक ऊर्जा के कारण। मन के दूसरे स्तर पर जो व्यक्ति जीना सीख जाता है वह व्यक्ति मन के तीसरे स्तर पर उठ रही नकारात्मक ऊर्जा को भी दूसरे स्तर पर रूप लेने से पहले ही उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। या अगर वह ऐसा करने में अभी सक्षम नहीं है तो कम से कम वह यह तो देख सकता है कि वह क्या कदम उठाने वाला है। वह अपने कर्मों को देख सकता है, अपने विचारों को देख सकता है। इसलिए उसका मन कभी बीमार नहीं हो सकेगा। जो व्यक्ति मन के पहले स्तर पर ही जीता है वह भी अपने मन को स्वस्थ कर सकता है। मन को या शरीर को स्वस्थ करने का एक ही तरीका होता है कि हम अपने शरीर को और अपने मन को समय दें, शांति दें।
अपनी ओर मुड़ें और ध्यान करें। शरीर अपने आप को स्वस्थ करने में सक्षम है, मन भी अपने आप को स्वस्थ करने में सक्षम है, लेकिन वह समय मांगता है। लेकिन कुछ लोग उसे समय ही नहीं दे पाते और इसका जिम्मेदार भी वह दूसरों को ठहरा देते हैं, जबकि उनके साथ घट रही हर घटना के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, सकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करें। एक ध्यानरत व्यक्ति जब अपने मन के तीसरे स्तर पर आता है, तब वह मन का रूप देखता है। वास्तव में यह मन का रूप नहीं होता, यह उसका स्वयं का ही रूप होता है, जो सकारात्मक होने पर भगवान के रूप में दिखाई दे सकता है और नकारात्मक होने पर शैतान नजर आ सकता है, जिसे बुद्ध मारा कहते हैं। हालांकि जब व्यक्ति अपने मन के तीसरे स्तर पर आता है, तब उसे अपने मन की सभी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार वह मन के दूसरे स्तर पर ऊर्जा को परिवर्तित करना सीख लेता है, उसी प्रकार से वह उन सब बुराइयों को समाप्त कर पाता है और पवित्र रूप से केवल सकारात्मक ऊर्जा ही बच जाती है। एक कहानी है, एक गुरु का एक शिष्य था। वह शिष्य कुछ बड़बड़ाता रहता था। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, तुम क्या बड़बड़ाते रहते हो? मैंने तुम्हें कई बार देखा है। कुछ मन में है, कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने एक सुंदर कन्या को देखा। जब से मैंने उसे देखा है, तब से मेरे मन में उसके प्रति अश्लील भावना उत्पन्न हो रही है। मैं अश्लील शब्दों का उच्चारण करने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन आपके डर की वजह से मैं जोर से नहीं बोल पाता। गुरु ने कहा, क्या ऐसा करने से तुम्हें आनंद मिल रहा है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, एक अजीब सा आनंद प्राप्त हो रहा है। गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो। वह गुरु अपने शिष्य को पहाड़ की एक चोटी पर ले गया और उसने कहा, यहाँ तुम जोर से अपने अश्लील शब्दों का उच्चारण कर सकते हो। यहाँ आसपास कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है। इस घाटी को अपना मन समझो। यह कहकर वह गुरु वहाँ से चला गया। शिष्य ने वहाँ पर जोर जोर से अपने शब्दों का उच्चारण किया, लेकिन हर बार जब भी वह कोई शब्द बोलता, वह उस घाटी से गूंजकर वापस उसके कानों में सुनाई देता। वह एक बार बोलता और 3 बार उसे सुनाई देता। 1-2 बार तो उसने कोशिश की, लेकिन अपने ही शब्दों को अपने पास आता देख वह चुप हो गया। वह गुरु के पास वापस लौटा और उसने कहा, हे गुरुदेव, वह शब्द सुंदर नहीं है, उनमें कोई आनंद नहीं है। जब तक मैं उन्हें मन में उच्चारण कर रहा था, तब तक आनंद प्रतीत होता था, लेकिन उस घाटी में जब वह शब्द गूंजकर वापस मुझ तक आए, तब वह बहुत ही कुरूप नजर आए। गुरु ने कहा, जो कुछ भी तुम इकट्ठा करोगे, वही सब एक दिन तुम्हें इसी तरह वापस मिलेगा और 3 गुना मिलेगा। जो तुम्हें आज स्वर्ग दिखाई दे रहा है, वही सब कल तुम तक नरक बनकर वापस लौटेगा। अगर तुम एक अच्छा शब्द बोलोगे, तो 3 गुना अच्छे शब्द तुम तक पहुँचेंगे।